तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस क्लास में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। यहां पर हमें क्या दिखाना है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, यानी एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे दिखाएंगे, चलिए देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन, लेट अस assume the contradict that रूट 5 इज रेशनल नंबर। जिस भी नंबर को हमें रेशनल दिखाना होता है उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। जिसको हमें इरेशनल दिखाना होगा उसको हम क्या बोल देंगे कि वो एक रेशनल है। तो अगर ये रेशनल होगा तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको फिर क्या बोल सकते हैं, सो रूट 5 अगर ये रेशनल होता है तो उसको हम ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखते हैं। और ए और बी क्या होंगे, वेयर A and B are इंटीजर्स। यहाँ पर A और B क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तो अगर ऐसा है तो हम यहाँ से इसको ऐसे बोल सकते हैं कि B इक्वल टू A अपॉन रूट 5, ऐसे लिख सकते हैं। आप दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, क्या मिलेगा, जब दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 5। इसको इक्वेशन 1। ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी हुई है कि अगर p कोई इंटीजर है और वो किसी a स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहां पर भी वही यूज करेंगे। सो a square is divisible by divisible by 5 so a square divisible by 5 by theorem थ्योरम क्या बोल सकते हैं, बाय थ्योरम a is also divisible by 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सो we assume so let a इक्वल टू 5 से डिविजिबल तो 5 से हो जाएगा। अब ये 5 से पुट कर देते हैं 1 में, तो पुट a इक्वल टू 5 से इक्वेशन 1। तो इसमें जब पुट करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा, a की जगह पर 5c का स्क्वायर अपॉन 5। क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, c स्क्वायर अपॉन 5। तो 5 हो जाए 5 हो जाए, क्या निकल गया यहाँ से हमें क्या मिलेगा, b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना मिल गया 5c स्क्वायर, कितना मिल गया 5c स्क्वायर। यहाँ से क्या मिलेगा हमें, c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 5। फिर वहां यहाँ से एक स्टेटमेंट वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिलेगा, सो b स्क्वायर इज divisible by 5 by theorem। अगर b स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो थ्योरम का क्या बोल सकते हैं, बाय थ्योरम b इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। तो b क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ
ए 5 से डिविजिबल हो गया, बी भी 5 से डिविजिबल हो गया, लेकिन ए और बी तो इंटीजर थे, इसके अकॉर्डिंग ए और बी का एक कॉमन फैक्टर क्या है, ए 5 से डिविजिबल है, तो इसका एक फैक्टर 5 हो गया, बी 5 से डिविजिबल मतलब इसका भी एक फैक्टर 5 है। इसका मतलब सो ए एंड बी हैव A and B have one common factor. So we can use this. So 5 is common factor of A and B. यहाँ पर 5 क्या है, ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, तो द कॉन्ट्राडिक्ट दैट, इससे क्या बात है, देखिए ये दोनों इंटीजर थे, लेकिन इसका एक कॉमन फैक्टर, इसका एक फैक्टर 5, इसका एक फैक्टर 5 है, तो लेकिन अगर ये रेशनल था तो ए बी क्या होने चाहिए थे, को प्राइम होने चाहिए थे, वहां पर कोई मल्टीपल नहीं बनना चाहिए था। बट कॉन्ट्राडिक्ट that the A and B are co-prime. ए और बी क्या है, co-prime है। अगर ए और बी यहाँ पर co-prime होंगे, अगर ये रेशनल होगा। अब ये हो क्यों ऐसा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर, ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि ये हमें जो एक स्टेटमेंट दिया था वो रॉन्ग दिया था। दिस contradiction arises because our wrong assumption. So root 5 is irrational. Root 5 is irrational. नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो बेटा जब भी हमें किसी नंबर को इरेशनल दिखाना होता है तो सबसे पहले हम एक कॉन्ट्रडिक्शन ले लेते हैं कि वो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा। अगर वो इरेशनल होगा तो ए और बी के फॉर्म में लिखेंगे और ए बी आपके क्या हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई नंबर जैसे यहाँ पर रेशनल है, ए और बी के फॉर्म में लिखा गया, तो ए बी आपकी स्थिति के साथ और भी चीज होनी चाहिए कि ए बी को प्राइम होना चाहिए, मतलब ए और बी में एक ही कॉमन फैक्टर होगा, वो भी क्या है, 1 होना चाहिए। लेकिन जब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं ए स्क्वायर से, और इस कंडीशन से ए स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से, ए भी डिविजिबल हो जाएगा 5 से, मतलब ए का एक कॉमन फैक्टर 5 हो गया। इसी तरीके से जब ए इक्वल टू 5 से रखते हैं तो बी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा तो बी भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब बी का भी एक कॉमन फैक्टर 5 है। इससे क्या पता चला, ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है जो कि क्या है, 5 है। लेकिन अगर ए बी इंटीजर्स हैं और वो रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। यहाँ पर क्या बोला है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट ए एंड बी आर को-प्राइम, क्योंकि अगर ये रेशनल थे तो ए बी क्या होने चाहिए थे, को-प्राइम होने चाहिए थे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या रहा है, 5 एक कॉमन फैक्टर है रहा। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन था वो रॉन्ग था। तो क्या बोल सकते हैं, रूट 5 इज इरेशनल। ठीक है बेटा, इस तरीके से। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + √5 2 √5 इज इरेशनल। तो कैसे करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या करना होगा, इसके लिए भी जो भी चीज हमें इरेशनल दिखानी उसको क्या करेंगे, रेशनल लेकर के चलेंगे। लेट अस एज्यूम that the contradict that 3 + 2 √5 3 + 2 √5 is rational। हमें इरेशनल दिखाना है तो हम एक अपोजिट स्टेटमेंट लेकर के यहाँ पर चलेंगे। अगर ये रेशनल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 3 + 2 √5 को a/b के फॉर्म में, और a भी यहाँ पर क्या होंगे बेटा,
ए बी आपके होंगे इंटीजर्स, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है बेटा, ये आपके क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। क्लियर है? सो अब हम लोग बेटा क्या करेंगे यहाँ पर, अगर ये इंटीजर्स है तो क्या करेंगे, हम इसको अरेंज करके सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे बेटा, ये जो रूट 5 वाला टर्म है इसको इस साइड रखेंगे लेफ्ट में, और बाकी की वैल्यू दूसरे साइड, तो a अपॉन b माइनस का 3। अब इसको सॉल्व कर ले एलसीएम लेकर के, क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा a एलसीएम करने पर 3b अपॉन b। ठीक है, अब इस 2 को इसके अपॉन में ले लेते हैं, तो रूट 5 इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन b, ये वैल्यू हो गई। अब यहां से क्या बोलेंगे, सिंस a comma b comma 3 and 2 are rational, sorry, are integers, so a minus 3b upon 2b is रेशनल। अगर ये सभी रेशनल है तो ये क्या हो जाएगा, तो इंटीजर्स है a b 3 और 2, अगर आपके इंटीजर है तो a माइनस 3b अपॉन 2b क्या हो जाएगा, आपका रेशनल हो जाएगा। बट contradict that the रूट 5 क्या है, रूट 5 इज इरेशनल। लेकिन रूट 5 यहाँ पर क्या है, आपका इरेशनल। अभी हम यहाँ पर रूट में नंबर तो क्या दिखा दो, इरेशनल था, लेकिन उसके इक्वल में जो ये वैल्यू लिखी है, इतनी वैल्यू, ये इरेशनल है, लेकिन ये आपका क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये दोनों इक्वल तो हो नहीं सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arise because our wrong assumption। ये किस वजह से हुआ, हमारे रॉन्ग एज्यूम्पशन की वजह से। तो क्या बोल सकते हैं, सो 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल, सॉरी इरेशनल। ये क्या हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। क्या क्या बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे पास जो नंबर इरेशनल दिखाना है उसको सबसे पहले हमने क्या बोलते हैं कि वो रेशनल है। तो अगर वो रेशनल है तो उसको हम a और b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a b क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। फिर हम इसको अरेंज करके सॉल्व कर लेंगे। इस वैल्यू को इधर ले लेंगे माइनस में, एलसीएम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा a - 3b अपॉन b होगा। इस 2 को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने बताया कि a आपका इंटीजर है, b आपका इंटीजर है और 3 और 2 भी आपके इंटीजर है। तो a - 3b अपॉन 2b भी क्या होगा आपका, अगर ये इंटीजर्स है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये अगर रेशनल हो जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है कि रूट 5 क्या आपका, रूट 5 तो आपका इरेशनल है ना, कभी भी इरेशनल और रेशनल को इक्वल मत करें। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our wrong assumption, so root 3 + 2 root 5 is irrational। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास है, prove that following are irrational। तो ये 3 क्वेश्चन दिए गए, इनको क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट वाला। तो ये है क्या, 1/√2। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्राडिक्ट that 1/√2 is रेशनल। जिसको हमें इरेशनल दिखाना है उसको रेशनल लेकर के चलते हैं। अगर ये रेशनल है तो इसको हम बेटा कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ कि a एंड b आर इंटीजर्स। ठीक है बेटा, दोनों ये क्या हो गए, आपके इंटीजर्स हो गए। इसमें किसी को कोई दिक्कत, अगर ये दोनों इंटीजर हैं तो इनका एक जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा, यानी a और b दोनों क्या होंगे, कोप्राइम होंगे। ठीक है,
अब बेटा इसको अरेंज करते हैं, अरेंज कैसे करेंगे, हम बेटा इसको लिखेंगे √2, इसको ऊपर लेंगे, ये आ जाएगा b/a। ठीक है, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल है, क्या लिखेंगे, सिंस a and b are integers, so √2 is √2 sorry so b/a is rational, b/b is rational। अगर ये इंटीग्रल तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएंगे, रेशनल हो जाएंगे। but the contradict that कॉन्ट्राडिक्ट क्या है कि √2 तो आपका इरेशनल होता है ना, √2 इज इरेशनल। यहां से हमने क्या लिखा है कि अगर ए बी आपके इंटीजर है तो b/a आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन हमने क्या देखा है कि √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। अब एक रेशनल और एक इरेशनल तो इक्वल नहीं हो सकते हैं ना, तो क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because of our incorrect assumption। ठीक है बेटा, सो क्या बोल सकते हैं, सो 1/√2 इज 1/√2 पर क्या लेगा, कुछ नहीं बेटा करना है, जो भी नंबर आपका है उसको आप रेशनल रूप में लीजिए, अगर वो रेशनल है तो उसको a/b के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर a और b आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये √1/√2 था, जब इसको √2 में इसको ऊपर ले जाएंगे तो b/a हो जाएगा। अब अगर a भी इंटीजर है तो b/a आपका रेशनल हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है कि √2 तो आपका इरेशनल होता है ना, तो इरेशनल और रेशनल इक्वल तो होंगे नहीं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों होता है, क्योंकि हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की वजह से। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसको कर लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, सेकंड वाले में 7√5 को हमें क्या दिखाना है, ये इरेशनल है। सॉल्यूशन सेकंड करना है, अब इस बार क्या लेंगे, लेट अस assume the contradict that 7√5 is rational। सभी क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है, तो अगर ये रेशनल है तो क्या बोल सकते हैं बेटा, इसको 7√5 को क्या बोलेंगे, a/b बोलेंगे, और जहां पर a and b और b क्या होंगे आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। अब यहां से हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, क्या मिलेगा, √5 और इस 7 के अकॉर्डिंग जाते हैं a/7b। तो क्या बोलेंगे यहां से, ये होगा सिंस a, b एंड 7 आर इंटीजर्स, ये तीनों क्या आपके इंटीजर्स हैं, सो a/7b इज रेशनल। अगर ये सभी इंटीजर्स हैं, ये 7 ab और 7 इंटीजर्स हैं, a/7b क्या हो जाएगा, आपका रेशनल हो जाएगा। बट कॉन्ट्राडिक्ट क्या करता है, बट कॉन्ट्राडिक्ट that the √5 is irrational। √5 क्या है, आपका irrational है ना, तो आपका irrational हो गया ना, ये तो आपका रेशनल आ रहा, ये वाला रेशनल आ रहा, लेकिन ये तो आपका irrational है ना, तो ये क्यों हो रहा है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises this contradiction arises because our
wrong assumption. So 7/5 is irrational. यहाँ पर क्या हो जाएगा? irrational हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जो भी आपका irrational दिखा रहे हैं उसको रेशनल लेकर के चलेंगे। तो 7/5 आपका a upon b हो जाएगा, ये रेशनल था तो a upon b आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। अब इस 7 को इसके अपॉन में जाएंगे, a b और 7 आपके इंटीजर्स हैं तो ये पूरी वैल्यू आपकी रेशनल वैल्यू हो जाएगी। लेकिन ये हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है, ये आपका इरेशनल होता है। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा, हमारे रॉन्ग स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका सॉल्यूशन। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिखाना है, 6 प्लस रूट 2 को हमें क्या दिखाना है, इरेशनल दिखाना है। क्या करेंगे यहाँ पर, let us assume the contradiction that let us assume the contradiction that 6 plus root 2 is rational। ये आपका क्या है, रेशनल है। ये हम एग्जाम करके यहाँ पर चल रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा अगर ये रेशनल है, सो 6 प्लस रूट 2, क्योंकि ये रेशनल हमने बोला है तो उसको a अपॉन b में लिखेंगे ना, इसमें कोई दिक्कत है। तो और a और b क्या होंगे, वेयर a and b are इंटीजर्स। ये दोनों आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे बेटा। ठीक है, ये दोनों आपके क्या इंटीजर्स हैं। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करते हैं। तो रूट 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, a अपॉन b माइनस का 6 हो जाएगा। तो यहां से बेटा क्या मिलेगा, अगर एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो b आपका एलसीएम हो गया, तो ये आ जाएगा a माइनस 6b। अच्छा, ये एक इंटीजर है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इंटीजर रहेगा, a माइनस 6b करेंगे तब भी इंटीजर रहेगा, ये भी इंटीजर है। ये इंटीजर ये इंटीजर, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या बोलेंगे, सिंस a, b, 6 आर इंटीजर्स, ये सभी आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो a माइनस 6b भी इंटीजर हो जाएगा और b भी इंटीजर हो जाएगा। सो क्या बोल सकते हैं, a माइनस 6b अपॉन b इज रेशनल। a माइनस 6b अपॉन b कितना हो जाएगा, आपका रेशनल हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन क्या कहता है, बट कॉन्ट्रडिक्ट दैट पर कितना है, रूट 2 तो क्या होता है, इरेशनल होता है ना। रूट 2 तो आपका इरेशनल होता है ना बेटा। ये क्या होगा, रूट 2 आपका इरेशनल हो गया, लेकिन इसके इक्वल में रेशनल ला रहा हूं। इसका मतलब क्या है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन arises because our wrong assumption, arises because our wrong assumption। तो क्या बोल सकते हैं, सो 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल। इसका मतलब 6 प्लस रूट 2 कितना हो जाएगा, आपका इरेशनल हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। इसी के साथ ये क्वेश्चन पूरी तरीके से फिनिश हो गया है और एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो इस क्लास को वाइंड अप करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और उसको शेयर भी कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।